वेयर इज़ द इंडियन शेयर मार्केट हेडिंग। अप्रैल 22 में हैं अभी हम, और पिछले 6-7 महीने से देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे घूम रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करके आ जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पिछले 30 से 40 साल का हम डेटा उठा के देख सकते हैं। मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है, आगे भी ऊपर ही जाएगा। जैसे एक नाइट्रोजन का बैलून होता है जिसको हम छोड़ते हैं, जब तक पकड़ के रखते हैं तब तक वो नीचे रहता है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो अल्टीमेटली ऊपर जाना शुरू हो जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट है, इसको ऊपर जाना ही जाना है। कुछ समय तक इसको नीचे रखा जा सकता है और ज़्यादातर ये ऊपर ही जाएगा। इसमें फ़ायदा सबका तभी है जब ये ऊपर जाए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म। अगर कुछ सिनेरियोज़ देखें तो लॉन्ग टर्म में देखिए हमारे पास काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें जो हमें दिख रही हैं। ऑब्वियसली हमारी जीडीपी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जीडीपी का साइज़ बढ़ रहा है, जीडीपी का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके बाद हम अगर 7-8% से भी ग्रो करेंगे तो एक अच्छी तरफ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्टीमेटली जो सिस्टम में पैसा है वो कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाता है। कहीं ना कहीं से हमारी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली पहले से बहुत बेटर हो रही है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जॉब क्रिएट करेगा, ऐसे करके आगे आगे धीरे धीरे चलता जाएगा। कंपनीज़ के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। कंपनीज़ अपने देखा जाए तो जो वर्ल्ड में उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ अच्छी तरीके से कम्पीट करते हुई अब इंडियन कंपनीज़ भी काफ़ी एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स अपने देख रही है और अपनी भी साइज़ेस बढ़ाती जा रही है कंपनीज़। तो अल्टीमेटली जब उनको फ़ायदा होगा तो शेयर मार्केट में उसका एक पूरा नीचे ड्रॉप डाउन भी मिलेगा, बॉटम डाउन अप्रोच भी अपन देखेंगे। वहाँ से भी अच्छा हमें ऐसा दिखता है कि आगे आने वाले समय में हमारी कंपनीज़ और बेटर ही होंगी। यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज़ है जिसका जो हमें इफ़ेक्ट दिखता है लगभग 5 से 7 साल के बाद हमें उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, रोड्स ब्रिजेस बना रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेट्रो ही बुलेट ट्रेन आ रही है, तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा ये एटलीस्ट 5 से 7 साल के बाद हमें उस चीज़ का एक इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता है। तो लॉन्ग टर्म में तो एक्सट्रीमली बुलिश रही है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके। इससे अच्छी ग्रोथ स्टोरी कहीं नहीं है जो हम लोगों ने पिछले 30 से 40 सालों में ग्रोथ की है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉजिटिव फैक्टर्स हम हो सकता है अपनी ग्रोथ ईजिली अगले 10 साल में अचीव कर लें। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो इस समय जो मार्केट को बार बार एक ही रेंज से में फंसा के रख दे रहे हैं, उसको ऊपर नहीं निकलने दे रहे हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्टर्स हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडिया के लिए है वो है क्रूड ऑयल का रेट। इंडिया के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है कि $70 to $80 पर बैरल का क्रूड रेट बना रहे। इसके ऊपर जैसे ही जाता है तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ना है, फॉरेन रिजर्व भी खर्च करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अल्टीमेटली वो पैसा ऊपर ही जाएगा। शॉर्ट टर्म में सेकंड पॉइंट की बात करूं अगर मैं इस समय, तो इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत तेज़ी से एकदम से अपना असर दिखा सकता है। इनफैक्ट अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें आरबीआई ने भी इस चीज़ को बिल्कुल माना है और कोशिश ये की जा रही है कि लिक्विडिटी को थोड़ा सा सख्त किया जाए। मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल हो उस चीज़ को थोड़ा सा सख्त किया जाए, उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि डिमांड एंड सप्लाई को भी मैच करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग डिमांड को ही कम कर दें, कि लिक्विडिटी को खींचने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हम अल्टीमेटली कहना चाहिए रिसेशन की तरफ बढ़ जाएँ। उस चीज़ से भी बचना है और वो सेंट्रल बैंक्स अच्छे से कर ही लेती हैं। शॉर्ट टर्म में एक और जो पॉइंट मुझे लग रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारे ऊपर जो अल्टीमेट इफेक्ट आएगा वो है कमोडिटी का इन्फ्लेशन। आप देखिए बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें बैठे बैठाए 15-20 दिन में रेट्स जस्ट 100% तक का ग्रोथ दे गए। यानी कि जो चीज़ आज 100 में मिलनी थी वो चीज़ 200 रुपये की, उसकी रॉ मटेरियल का कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे निकल था, एल्यूमिना है, इन सब चीज़ों का। तो अल्टीमेटली होगा क्या इससे, जो कंपनीज़ के नए आने वाले क्वार्टर्स में जो रिज़ल्ट आएंगे उस पर उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्रिंक होगा। बिकॉज़ वो पूरा का पूरा अपना जो भी उनका रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा उसको पूरा का पूरा पास ऑन नहीं कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सारी चीज़ें सबसाइड होंगी ऑब्वियसली, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें वापस ट्रैक पे आ जाएंगी। अभी नेक्स्ट
1 to 1.5 ईयर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगर मूवमेंट्स तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जितना रिटर्न पिछले 1-2 साल में आया उस हिसाब से बहुत मिनिमल रिटर्न्स आगे देगा मार्केट अगले 1-1.5 साल में। लेकिन उसके बाद जैसे 2024 में अपन एंटर होंगे तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा अच्छे से मार्केट थोड़ा सा राइज़ करेगा। बेसिकली अभी इस समय हमें क्या करना चाहिए, अभी इस समय हमें अपनी जो एक्यूमुलेशन फेज़ है उसको चालू रखना चाहिए एसआईपी मोड से, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एक कहावत है, वोलेटिलिटी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इन्वेस्टर। जितना हम वोलेटाइल में बिना घबराए हमारा डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट चालू रखेंगे, उतना ही हमें आने वाले टाइम में एक छोटे से स्पाइक से, एक छोटे से रैली से हमें उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि 5-5, 6-6 साल तक मार्केट एक्यूमुलेशन फेज़ में रहता है, स्लगिश फेज़ में रहता है, और एकदम से अगले 6 महीने के अंदर पिछले 5 साल का रिटर्न निकाल के दे देता है। जैसे कि अभी आईपीएल के बीच में भी एक ऐड आ रही है रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की, इसमें श्रेयस अय्यर कहता है कि म्यूचुअल फंड में भी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा उसका जवाब देता है कि टाइमिंग से ज़्यादा मार्केट में टिके रहना, मार्केट में टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि जितना हम मार्केट में टाइम देंगे बहुत इजीली उसको अचीव होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिटर्न्स आने में शुरुआती 3-4 साल में हमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो रैली चलना शुरू होती है तो 3 साल के रिटर्न मुश्किल से 1 महीने में भी हमें आराम से मिल जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये मैं बोलना चाहूँगा, वोलेटिलिटी से हमें घबराना नहीं है। वोलेटिलिटी में ही हम जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वोलेटिलिटी की वजह से ही अल्टीमेटली वो पैसा कमा के इस मार्केट से निकलते हैं। हमें हमारा बिहेवियर कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन से हमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाना है, दैट्स इट। एक जो इंडिया के पास एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से ये सारे रशिया यूक्रेन क्राइसिस और ये सब मतलब इनडायरेक्टली तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जितना कि बड़ा क्राइसिस ये हो सकता था, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया एक अपना एक अलग स्टैंड ले रहा है। इंडिया की जो इस समय पॉलिसी है एक तरीके से ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर उस टाइप की है। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर काफ़ी सारी डिपेंडेबिलिटी भी है वर्ल्ड की, हमारी उनके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे इंपोर्ट्स हम उनसे भी करते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट ऊपर जाएगा, और शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा हिकअप्स आते हुए ऐसा दिख नहीं रहे हैं कि बहुत एक मेजर करेक्शन ऐसा कुछ हो जाए। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बार बार मार्केट यहाँ से टच कर सकता है।